डिफरेंशियल इक्वेशंस में आज हम सीखने लगे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है, फिर मैं उसको सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हम जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं सिर्फ फर्स्ट आर्डर की और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा। डिग्री तो हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ही होती है, 1 ही होती है। आर्डर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ फर्स्ट आर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप हो a of x dy by dx प्लस b of x y इज इक्वल टू c of x, तो हम कहेंगे ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ख़ास बात नोट करने वाली ये है कि एक y है और एक dy by dx है। दो टर्म्स में, एक में y है और एक में dy by dx है। टर्म्स का मतलब है दरमियान में प्लस है। y और dy by dx आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। y की कोई पावर नहीं है, dy by dx की कोई पावर नहीं है। y और dy by dx के अलावा बाकी सारे वेरिएबल जो हैं वो y नहीं, कोई दूसरा वेरिएबल है, वो यहाँ पे x है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम dy by dx के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। बना सकते हैं, बिल्कुल। इससे डिवाइड कर लें, ax से डिवाइड कर लेंगे तो ये कोफिशिएंट 1 बन जाएगा और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, फ़र्ज़ करें उसके कोफिशिएंट्स के नाम मैं ऐसे रख लेता हूँ, dy by dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx। जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप में होगी तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इस शेप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको सबसे पहले एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और उस फैक्टर को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। वो फैक्टर हमें कैसे पता चला है ये नहीं सीखेंगे आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि एक फैक्टर ऐसा है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो फैक्टर कैसा है? एक तो हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम हम उसे इसलिए देते हैं कि उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। नाम हम इसका कॉमनली म्यू रखते हैं और ये फैक्टर है क्या? e की पावर में ये जो y का कोफिशिएंट है, इस y के कोफिशिएंट का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, इसी एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। और इससे जब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाती है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 को म्यू से, लेफ्ट साइड पे म्यू dy by dx प्लस म्यू pxy इज इक्वल टू राइट साइड पे म्यू qx। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि लेफ़्ट साइड हमेशा म्यू और y का डेरिवेटिव बन जाती है। क्या बन जाती है? म्यू और y का डेरिवेटिव। कैसे देखते हैं? अगर मैं डेरिवेटिव लूँ म्यू इंटू y का, प्रोडक्ट रूल से, म्यू एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y और म्यू का डेरिवेटिव। मैं इस म्यू के डेरिवेटिव को ज़रा सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आएगा। लेफ़्ट साइड तो डी बाई डी एक्स हम हल कर रहे हैं, ये म्यू इंटू वाई का। राइट साइड पे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ म्यू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड पे जो सेकंड टर्म है जिसमें मैंने म्यू का डेरिवेटिव लेना है, मैं म्यू की वैल्यू लिख के इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। प्लस वाई डी बाई डी एक्स, और म्यू की वैल्यू क्या है? ई की पावर में पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जी, ई की पावर में पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, और मुझे मालूम करना है इसका डेरिवेटिव। ई की पावर का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं जी? कैसे सॉल्व करते हैं? ई की पावर का डेरिवेटिव सेम, यानी ई ही आ गया, ई की पावर पी एक्स
dx, और अगर तो e की पावर x होती तो फिर इतना ही डेरिवेटिव था, लेकिन चूंकि पावर में x की जगह सम फंक्शन ऑफ x है तो साथ में इस फंक्शन ऑफ x यानी इंटीग्रल ऑफ px dx का डेरिवेटिव लेंगे। म्यू dy बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म में y और ये म्यू है, इसको मैं म्यू लिख लेता हूँ। e की पावर px dx के इंटीग्रल को हमने म्यू कहा है, इसको म्यू ही लिख लिया, और इसका डेरिवेटिव जब हम इंटीग्रल का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो हमारे पास pxc आ जाएगा। इंटीग्रल और डेरिवेटिव सिंप्लीफाई होके px के इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास देखें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड नहीं बन गई है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड ही बन गई है। डी बाई डी एक्स ऑफ म्यू वाई इक्वल आ गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की, ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं। सेकंड में यहाँ पर लेफ्ट साइड पर डी बाई डी एक्स आ गया म्यू इंटू वाई का, राइट साइड पे म्यू इंटू क्यू एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। कैसे बहुत आसान हो गया है? सेपरेबल बन गई है। dx को राइट साइड पर ले जाएं, लेफ्ट साइड पर डिफरेंशियल ऑफ म्यू इंटू वाई, राइट साइड पे म्यू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? इंटीग्रल। याद है जब हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं dx का तो आंसर x होता है। अब इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं डी म्यू वाई का। अब म्यू वाई को ऐसे ही समझें जैसे x लिखा हुआ है, तो dx का इंटीग्रल x, डी म्यू वाई का इंटीग्रल म्यू वाई आ गया। राइट साइड पर म्यू जो भी है उसकी वैल्यू लिख लें, क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करें, और एक हमारे पास x वाली एक्सप्रेशन बन गई है। इस x वाली एक्सप्रेशन का इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे, डिपेंड करेगा p क्या है, उसका इंटीग्रल क्या आया है, इसको क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता जाएगा, उस तरह से इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। बहरहाल इंटीग्रल सॉल्व हो गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। हमने फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। हम मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एफ. यूसुफ की बुक को फॉलो कर रहे हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 9.6 में क्वेश्चन 1 से 12, 16, 17 और 19 हैं जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको 9.3 एक्सरसाइज करवाई थी, उसके बाद 9.6 पर आ गया हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें नहीं मालूम होगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज में से है, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो ऑर्डर हम ये रखेंगे कि सबसे पहले हम उसे चेक करेंगे कि क्या वो सेपरेबल है। अगर वो सेपरेबल है, आसानी से हम देख सकेंगे तो उसे सेपरेबल वाले मेथड से हल कर लेंगे। अगर वो सेपरेबल नहीं है तो हम देखेंगे क्या वो होमोजीनियस है। अगर वो होमोजीनियस है तो उस होमोजीनियस को हम सेपरेबल में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। होमोजीनियस देखना भी आसान होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो होमोजीनियस है या नहीं। अगर वो होमोजीनियस भी नहीं है तो हम थर्ड स्टेप में चेक करेंगे कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप की है जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड पर dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं x और y में। अगर इस शेप की है तो हम इसको या तो डायरेक्ट सेपरेबल में चेंज कर लेंगे या होमोजीनियस में चेंज करके सेपरेबल में चेंज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। और अगर इस टाइप की भी नहीं है तो चौथी चीज़ जो देखना आसान होती है, जो कि 9.4 और 9.5 के क्वेश्चन में आसानी से पॉसिबल नहीं होता चेक करना, वो ये है कि चेक किया जाए क्या इक्वेशन लीनियर है। अगर वो लीनियर है तो उसे लीनियर वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस एक्सरसाइज 9.6 में से चंद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने लगे हैं तो सबसे पहले देखें क्या ये लीनियर है।
लीनियर के लिए दो बातें नोट करनी है, इक्वेशन में एक y और एक dy/dx होना चाहिए बस, इसके अलावा y वाली कोई एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और y और dy/dx का सम होना चाहिए, ये दो अलग अलग टर्म्स में होने चाहिए, मल्टीपल में नहीं होने चाहिए। ये दूसरी बात भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में dy/dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये 1 ही है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल y के रिस्पेक्ट से जो कंडीशंस हैं वो होल्ड कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन y के रिस्पेक्ट से लीनियर हो, वेरिएबल्स कुछ और भी हो सकते हैं, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट से भी हो सकती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेरिएबल y के रिस्पेक्ट से है, तो हमने मालूम करना है म्यू क्या होगा, e की पावर में ये जो y का कोफिशिएंट है इसका इंटीग्रल, e की पावर में y का कोफिशिएंट 2x + 1 ओवर x का इंटीग्रल। इसको इंटीग्रेट करते हैं, म्यू मालूम करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे की जाए, आसान सी ही है। x को 2x के नीचे भी लिख लें और x को 1 के नीचे भी लिख लें। फर्स्ट टर्म में x कैंसिल हो गया, 2 रह गया, e की पावर में 2 dx अलग अलग इंटीग्रेशन कर लें और 1 ओवर x dx। और फर्स्ट इंटीग्रल में 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x, यानी फर्स्ट इंटीग्रल बन जाएगा 2x। सेकंड इंटीग्रल में 1 ओवर x है, 1 ओवर x का इंटीग्रल log x होता है, तो 1 ओवर x का इंटीग्रल log x। ये सारी इंटीग्रेशन हम इस रेफरेंस के साथ करेंगे कि log x आ रहा है तो हमारा x कभी नेगेटिव नहीं है। मैं मॉडुलस नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे ये लिख लेता हूँ मैं कि x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। e की पावर में अलग अलग लिख लेते हैं, e पावर 2x और e पावर log x। e और log की प्रॉपर्टी, e की पावर में अगर log हो तो e और log ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ x रह जाएगा। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर e की पावर में log ऑफ fx हो तो वो इक्वल होता है fx के। ये प्रॉपर्टी है log की। ये हमारे पास म्यू आ गया, x e पावर 2x। इस म्यू से डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। म्यू यानी x इंटू ई 2x, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x इंटू ई 2x dy/dx प्लस x इंटू ई 2x 2x + 1 ओवर x y, राइट साइड पे x इंटू ई 2x और e - 2x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट साइड पे हमेशा डेरिवेटिव बन जाया करेगा म्यू और y का। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म है। लेफ़्ट साइड पे हमेशा डेरिवेटिव बनेगा d/dx, किसका, म्यू का। म्यू क्या है, यानी x e 2x और y का। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाली चीज़ ही आ जाएगी, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कंफर्म है, हमने सीख लिया है हमेशा के लिए कि जब म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो लेफ़्ट साइड पे डेरिवेटिव बनेगा एक म्यू और y के प्रोडक्ट का। राइट साइड पर e2x और e - 2x बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, या ऐसे कह लें e - 2x को नीचे लिखेंगे तो e2x से कट जाएगा, सिर्फ x रह गया राइट साइड पे। ये दोनों कैंसिल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये सेपरेबल हो जाएगी, dx को राइट साइड पर ले जाएं और इसको इंटीग्रेट कर लें। लेफ्ट साइड पे रह जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x e2x और y, और राइट साइड पे इस x के साथ dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वेरिएबल सेपरेबल बन गई। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों साइड्स पर इंटीग्रल ले लिया। लेफ्ट साइड पर मैंने आपको बताया था हमेशा याद रखना है, आप इसको कोई भी एक वेरिएबल समझ लें, जैसे आप du का इंटीग्रल ले रहे हैं
तो डी यू का इंटीग्रल यू आ जाएगा, यानी एक्स ई 2x और y हमेशा यही आया करेगा। दूसरे अल्फाज में आप आसानी के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल कट गए, ये आंसर आ गया। बहरहाल अगर आप इस पूरे को u समझें तो डी ऑफ u का इंटीग्रल u आ गया। राइट साइड पे सिंपल कौन सा रूल भरा, पावर रूल, पावर एक इंक्रीज कर ली और उससे डिवाइड कर लिया, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ा सा अरेंज करना चाहते हैं, y की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो मालूम कर लें, y के साथ ये जो फैक्टर है इससे डिवाइड कर दें, y हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2x ई 2x प्लस सी ओवर एक्स ई 2x। डिवाइड करते हुए बस ये सोचा करते हैं कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो ज़ीरो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले ही यहीं पर मैंने कह दिया था कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो डिवाइड किया जा सकता है। y आंसर आ गया, एक x इस फर्स्ट टर्म में कैंसिल हो जाएगा, x/2 e को ऊपर लिख लें तो e पावर -2x प्लस c ओवर x और e -2x। यही हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। 9.6 का ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लस इंटू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या ये लीनियर है? इसमें एक y है और एक y का डेरिवेटिव है, और वो दोनों टर्म्स जिनमें y और dy/dx हैं सम है उनका, यानी वो टर्म्स हैं, मल्टीपल में नहीं है y और dy/dx। हाँ, ये लीनियर है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले इसकी शेप स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड शेप के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। इसके लिए इसको डिवाइड कर लिया x से। याद रहे, अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है कि ये नॉन ज़ीरो है। अगर ज़ीरो होता तो इससे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म dy/dx, सेकेंड टर्म में 1 प्लस एक्स कॉट एक्स ओवर x, y और राइट साइड पे x ओवर x यानी 1। अब ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मालूम किया करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू, और म्यू क्या होता है? e की पावर में y के कोफिशिएंट का इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल किसका? 1 प्लस एक्स कॉट एक्स ओवर x का इंटीग्रल। और कैसे सॉल्व किया जाए इस इंटीग्रल को? जी, कैसे सॉल्व किया जाए? इस x को अलग अलग लिख लेते हैं दोनों टर्म्स के नीचे, 1 ओवर x प्लस x कॉट x ओवर x dx। इंटीग्रल भी अलग अलग ले लेते हैं, e पावर 1 ओवर x का इंटीग्रल प्लस कॉट x का इंटीग्रल। 1 ओवर x का इंटीग्रल log x और कॉट x का इंटीग्रल आपको फार्मूला याद होगा, इसका इंटीग्रल है log ऑफ sin x। और अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो कोटेनेंट x को आप लिख सकते हैं cos x ओवर sin x, और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो डिनोमिनेटर का log। मैं log के अंदर मॉडुलस नहीं लिख रहा, इस अजम्पशन के साथ कि सारी log के अंदर वाली एक्सप्रेशन हमने हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, कभी नेगेटिव लेंगे ही नहीं। x की हमेशा वो वैल्यूज़ लेंगे जिनके लिए log के अंदर वाली एक्सप्रेशंस पॉजिटिव आए। log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, log x इंटू साइन एक्स लिख लें। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है कि log a प्लस log b इक्वल होता है log ab के। और फिर e और log वाली प्रॉपर्टी, e और log ख़त्म हो जाएंगे, x इंटू साइन एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास म्यू आ गया x इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को इस म्यू से मल्टीप्लाई कर लें। म्यू यानी x इंटू साइन एक्स से लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की x इंटू साइन एक्स dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स और
1 प्लस एक्स कॉट एक्स ओवर एक्स वाई, और राइट साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। जी लेफ्ट साइड पे क्या होगा, याद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव बन जाया करेगा किस किस का, म्यू और y के प्रोडक्ट का। म्यू क्या है हमारे पास, x साइन एक्स और y। ये कंफर्म है कि लेफ्ट साइड हमेशा डेरिवेटिव बना करेगा म्यू और y के प्रोडक्ट का, और राइट साइड जो भी है आ गई है एज इट इज। और नेक्स्ट स्टेप में ये बन गई सेपरेबल, dx को राइट साइड पर ले गए, वेरिएबल्स हो गए सेपरेट। अब इसको क्या कर लिया जाए, इंटीग्रेट कर लिया जाए। लेफ्ट साइड पर इंटीग्रल और डिफरेंशियल्स वेनिश हो जाएंगे और रह जाएगा x इंटू साइन एक्स और y, और राइट साइड पे इंटीग्रेशन करनी है, x और साइन x के प्रोडक्ट की है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रल लेंगे साइन x का। किसका इंटीग्रल लेंगे, जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं अगर दो फैक्टर्स हों और दोनों की इंटीग्रेशन आपको आती हो तो x की पावर वाले की इंटीग्रेशन नहीं लेते हैं, x एज इट इज़ रखेंगे, साइन x का इंटीग्रल लेंगे फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ, दोनों टर्म्स के दरमियान में माइनस आएगा, और जिसका इंटीग्रल नहीं लिया उसका सेकंड टर्म में डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड टर्म का एक इंटीग्रल और भी लेंगे, और ऑब्वियसली एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेफ्ट साइड पे एक्स वाई इंटू साइन एक्स, राइट साइड पे x साइन x का इंटीग्रल। साइन x का इंटीग्रल आपको याद है किसके इक्वल है, माइनस कॉज x के। माइनस इंटीग्रल साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉज x, और इस x का डेरिवेटिव 1 dx प्लस c। याद रहे आपने यूज़ किया है इस बात का कि साइन x का इंटीग्रल इक्वल होता है माइनस कॉज x के। तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ ही, राइट साइड पे क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, और माइनस एक्स कॉज एक्स आ गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से माइनस बाहर आ गया प्लस हो गया, कॉज रह गया इंटीग्रल के अंदर। कॉज का इंटीग्रल क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉज का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। हमने इंटीग्रेट कर लिया है किसको, कॉज एक्स को, और कॉज एक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है साइन एक्स। इंटीग्रल ख़त्म हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। यही हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। अगर आप इसमें से y मालूम करना चाहते हैं तो क्या करें, पे x साइन x से डिवाइड कर लें, और जब भी y आसानी से मालूम हो सकता हो तो ज़रूर कर लिया करते हैं। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ x साइन x से, तो लेफ़्ट साइड पे y रह जाएगा, राइट साइड पे माइनस x कॉज x ओवर x साइन x प्लस साइन x ओवर x साइन x प्लस c ओवर x साइन x। तो y आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म में x कैंसिल हो गया, कॉज ओवर साइन कोटेनियंट x बन गया, प्लस सेकंड टर्म में साइन x कैंसिल हो गया, 1 ओवर x आ गया, और लास्ट टर्म एज इट इज c ओवर x। साइन x को आप ऊपर लिखना चाहें तो कोसिकेंट x लिख सकते हैं, c ओवर x और कोसिकेंट x। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। एक बात हो सकता है आप सोच रहे हो, इससे पहले जब भी आप c के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते थे तो दोबारा उसे c लिख लेते थे, कि आप 2c आता था तो उसे c लिख लेते थे, e की पावर c को आप c लिख लेते थे। आज आपने c के साथ मल्टीप्लाई हुआ है कोसिकेंट x और 1 ओवर x, तो आपने इसे दोबारा c क्यों नहीं लिखा, बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि जब मैं c के साथ किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा था तो उसे दोबारा c लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे c के साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा, इसको आपने c नहीं लिखना है। यानी राइट साइड पे इस थर्ड टर्म पूरी को c नहीं लिख देना, वेरिएबल मौजूद है तो c इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। यही हमारे पास इसका सलूशन है। एक्सरसाइज 9.6 के मैंने आपको बताया
1 से 12 क्वेश्चन, 16, 17 और 19 इसी तरह से हैं, सेम लाइंस पर हैं, आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है तो मुझसे कहेंगे, मैं सॉल्व करवा दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं नेक्स्ट टाइम आपको नया टॉपिक सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।